पर्दे के पीछे इंटरनेट को चलाने वाला एक अदृश्य नियम है। इसे ही कहते हैं रेट लिमिटिंग। ये टू मेनी रिक्वेस्ट वाला एरर कभी ना कभी तो देखा ही होगा, है ना? असल में ये कोई बग नहीं बल्कि एक बहुत जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म है। समझते हैं क्यों। जब सिस्टम अपनी लिमिट पर पहुंचता है तो वो एक सिग्नल भेजता है, HTTP 429 एरर। इसका सीधा मतलब है कि क्लाइंट सर्वर से तय सीमा से बहुत तेजी से रिक्वेस्ट कर रहा है। यहीं से रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो एक डिजिटल ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। इसे एक टोल बूथ की तरह समझिए, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है ताकि जाम न लगे। पर आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? ये सिस्टम को DDoS जैसे हमलों से बचाता है, जिसमें सर्वर को फेक ट्रैफिक से भर दिया जाता है। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम कुछ स्मार्ट एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। देखते हैं दो मेन तरीके। पहला है लीकी बकेट। सोचिए, सारी रिक्वेस्ट्स एक बाल्टी में जा रही हैं जो एक फिक्स्ड रेट से लीक होती है। रिक्वेस्ट्स एक क्यू में आती हैं और लगातार प्रोसेस होती हैं। बाल्टी भरी तो नई रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती हैं। दूसरा है टोकन बकेट, जो ट्रैफिक बर्स्ट को अलाउ करता है। हर रिक्वेस्ट को पास होने के लिए एक टोकन चाहिए। बकेट एक फिक्स्ड रेट से टोकन से भरती है। अगर टोकन्स जमा हो गए तो एक साथ कई रिक्वेस्ट्स पास हो सकती हैं। तो लीकी बकेट ट्रैफिक स्मूथ करता है और टोकन बकेट बर्स्ट हैंडल करने में ज्यादा फ्लेक्सिबल है। थियरी तो समझ ली, पर इसे असल में लागू कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। लिमिटिंग IP एड्रेस, यूजर अकाउंट या फिर API की किसी पर भी सेट की जा सकती है। इसे नेटवर्क के एज, API गेटवे या सीधे एप्लीकेशन लेवल पर एनफोर्स करते हैं, जिससे हर लेयर पर प्रोटेक्शन मिले। लेकिन पुराने तरीके हमेशा काफी नहीं होते। फ्यूचर है डायनामिक लिमिटिंग का। सवाल यह है कि क्या डायनामिक ट्रैफिक के लिए स्टैटिक रूल्स काफी हैं? स्टैटिक लिमिट्स कभी-कभी सही ट्रैफिक को ब्लॉक कर देती हैं या फिर धीमे हमलों को पकड़ नहीं पाती। यहीं पर AI आता है। एक RL एजेंट रियल टाइम ट्रैफिक डेटा से लिमिट्स को लगातार एडजस्ट करता है। डेटा साफ दिखाता है कि AI बेस्ड सिस्टम्स खतरों पर करीब 2 गुनी तेजी से रिएक्ट करते हैं। रेट लिमिटिंग असल में अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस बनाने का नाम है। फ्यूचर फिक्स्ड दीवारों का नहीं, बल्कि सीखने वाले अडैप्टिव सिस्टम्स का है। तो इंटेलिजेंट सिस्टम्स इंटरनेट के इन अदृश्य नियमों को आगे कैसे बदलेंगे?